नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बबलू की टीवी में। आज हम शाहपुरा के सबसे बड़े समाज सेवी के तौर पर इस शाहपुरा क्षेत्र में समाज को लेकर एक अलग ही विचारधारा रखते हैं और समिति का नाम है रणवीर सेवा समिति। आज हम रणवीर सेवा समिति में आए हैं और जानते हैं रणवीर सेवा समिति के जो मुखिया के तौर पर माने जाते हैं विजय जी चौहान से। इनसे जैसे कि लगातार शाहपुरा में कई समाज सेवी कार्य जो होते हैं उनको इन्होंने करवाया है। जैसे कि किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, जैसे आवारा पशुओं की हो बात कर लो, या फिर जो अनाथ बच्चे हैं या कई जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी ये शुरू से ही मदद करते आए हैं। आज हम विजय जी से जानते हैं कि इन दिनों कोरोना काल के दिनों में और अन्य दिनों में इनकी गरीबों को लेकर क्या विचारधारा थे। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो आपको सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। उसी के साथ में आप जिस प्रकार से कोरोना काल में भी आपने कई समाज कार्य किए हैं उनमें से और आगे आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? बबलू जी, सबसे पहले तो हमारे कार्यालय पे आपका स्वागत है और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक 14 साल का बच्चा अगर दिमाग में उसके चलता है कि मुझे सोशल वर्क करना है, सेवा करनी है लोगों की, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो समाज सेवा लोग करते हैं वो 50 साल बाद के लोग करते हैं, ऐसा मैंने सुना था पहले। लेकिन जब मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया, मकसद बनाया कि मेरे को तो सिर्फ जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनकी मदद करनी है, और इसी मकसद को लेकर जब हमने रणवीर सेवा समिति की स्थापना की 2007 में, उसके बाद में हमारा कारवां बढ़ता गया। और आप देखेंगे कि कोई भी कार्य करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम वर्क, और जब तक आपकी टीम मजबूत नहीं होगी आपके पास तब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। और मैं अपने आप को इस जगह बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जो मेरी टीम है वो बहुत एक्टिव है और बहुत शानदार टीम है। अगर आप रात के 12 बजे भी उनको कहोगे कि हमें इस लोगों की इस प्रकार की मदद करनी है, तो उनके चेहरे पे, उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, हाँ यस आई एम रेडी। हाँ, जिस प्रकार से शाहपुरा के कई जो गरीब वर्ग के जो परिवार हैं उनको रणवीर सेवा समिति का नाम लेते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसी से हम समझ पा रहे हैं कि आपके कार्य में काफ़ी शक्ति है, आपकी टीम यूनिटी को भी। लेकिन आपने कोरोना काल में आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या आई समाज सेवा करने में, या फिर किसी अन्य चीज़ को लेकर कोई समस्या हुई? नहीं, कोरोना काल में हमें कोई समस्या नहीं। जब देश में लॉकडाउन लगा तो हमारा लक्ष्य यही था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो हमने उस थ्योरी को ध्यान में रख के हमने बाकायदा हमारे एनजीओ के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए और पूरी टीम को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। हमने सूखा राशन बांटा, हमने खाने के पैकेट बांटे, हमने कपड़े बांटे, हमने काढ़ा बनाया आयुर्वेदिक। तो इन चीज़ों को लेके पूरी टीम को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। और उसके बाद में मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों ने भी दिल खोल कर हमारा सपोर्ट किया। मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जितना भी हमने किया है वो सब और सब उन लोगों की वजह से हम कर पाए। देखा, विजय जी ने उन समाज सेवी और उन भामाशाहों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है जिन्होंने कोरोना काल में विजय जी के साथ में मिलकर गरीबों की मदद की है। और मैं विजय जी आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि इन दिनों जैसे कि हमारे क्षेत्र में सूखी सर्दी पड़ती है, इस सर्दी में कई बेसहारा लोग हैं, उनके लिए भी सुनने में आया है कि रणवीर सेवा समिति के द्वारा कुछ उनको मदद दी जा रही है। वो किस प्रकार से दी जा रही है? आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज से 5 साल पहले हमने एक एनजीओ रणवीर सेवा समिति के माध्यम से एक अभियान चलाया, सेवार्थम। उसके माध्यम से हम जनवरी से लेकर फरवरी एंड तक जो भी ज़रूरतमंद गरीब बेसहारा जो लोग होते हैं, मानसिक विकृति के जो लोग होते हैं, उन लोगों को हम कंबल देते हैं, डोनेट करते हैं उनको। और जयपुर शहर और जयपुर रूरल में दोनों जगह हमारी टीमें काम करती हैं इस मामले में। और अभी पिछले 4-5 दिन पहले से हमने शुरुआत की है इस सेवार्थम अभियान की इस वर्ष के लिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 5 साल में लगभग, मैं जहाँ तक मोटे मोटे आंकड़े आपको बताऊँ तो कम से कम 2000 कंबल हमने डोनेट किए हैं। तो सुना आपने, सेवार्थ भावना से इन्होंने इतनी बड़ी समिति का निर्माण किया,
टीम वर्क किया और लोगों को जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में कहीं भी कमी नहीं आने दी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज सेवी ही हमारे देश के लिए मिसाल बनकर आते हैं और इनसे हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे इस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम किस प्रकार से अपना साथ देकर उनको जीवन यापन करने में मदद कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि इस समिति को नई नई ऊंचाइयां प्राप्त हो और आगे आप कोई भी अगर भामाशाह अगर इस रणवीर सेवा समिति से जुड़ना चाहे तो वह ज़रूर इस समिति से जुड़ें और गरीब तबके के लोगों को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।